जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में आज हम अध्याय संख्या 6 संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? मालाओं की संख्या बताइए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मालाओं की संख्याएं बताइए। संख्या बतानी है हमें। आप देखिए, आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र है, ये माला बनी हुई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए, सभी बच्चों ने शिक्षक से कुछ मोती लिए और 10-10 मोतियों की माला बनाई। क्या किया? टीचर से, शिक्षक से मोती लिए और 10-10 मोती, एक माला में कितनी मोती हो? 10 मोती। तो 10-10 मोतियों की माला बनाई। बताइए कितनी माला बनी। तो हमें क्या करना है? मालाओं की संख्याएं लिखनी है, ठीक है। तो मोती पिरोकर माला के चित्र बनाइए और माला की संख्या बताइए। हमें क्या करना है? मोती पिरोकर माला के चित्र बनाइए और माला की संख्या बताइए। तो पहला है मोती। ये देखिए, इस कॉलम में तो बच्चों मोती की संख्या लिख रखी है कि एक माला में कितने मोती है। 10 मोती है तो 10 मोती की एक माला। अगर 20 मोती है तो 20 मोती की 2 माला। अब ये है माला, ठीक है। ये धागा दे रखा है। अब इस धागे में हमें क्या करना है? मोती पिरोना है। जैसे ये मोती पिरोए हुए हैं, ठीक है। तो 10 मोती से एक माला बनी, तो माला की संख्या यहाँ हम कितनी लिख देंगे? 1, ठीक है। माला की संख्या यहाँ हमने कितनी लिख दी? 1, ठीक है बच्चों। 10 मोती है तो 10 मोती से एक माला बनी है, तो माला की संख्या क्या आ गई? 1, ठीक है। उसी प्रकार से मोती है 20, तो एक माला में 10 मोती, दूसरी माला में 10 मोती, तो 2 माला बन गई यहाँ पे, ठीक है। दो मालाओं में 20 मोती से 2 मालाएं बनी हैं, तो माला की संख्या कितनी है? 2, ठीक है। माला की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 2। ऐसे ही तीसरे में है 30 मोती है। अब 30 मोती से कितनी माला बनेगी? एक माला में सिर्फ 10 मोती ही हमें लेने हैं, अधिक मोती नहीं लेने हैं। तो एक माला बनी 10 मोती से, दूसरी माला बनी 10 मोती से और तीसरी माला बनी 10 मोती से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको भी इसी तरह से ये जो खाली सिर्फ धागे दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपको मोती पिरोने हैं और एक माला में सिर्फ 10 मोती ही पिरोने हैं। ये ऐसे गोल गोल मोती हैं, ये आपको बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें 30 मोती दिए गए हैं और 30 मोती से माला कितनी बनी है? 3 माला बनी है। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में है मोती की संख्या है 40, तो 40 मोती से कितनी माला बनी है? 4 माला। क्यों? क्योंकि एक माला में सिर्फ 10 मोती ही हमें लेने हैं। तो 1 2 3 4। क्यों? 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, ठीक है। तो 40 मोती हैं, तो 40 मोती से माला कितनी बनी है? 4 माला। तो ये हमने संख्या लिख दी माला की 4, ठीक है। ऐसे ही अगली हमारे पास में मोती की संख्या है 50। मोती कितने हैं? 50। तो 50 मोती से कितनी माला बनी? 5 माला। क्यों? क्योंकि 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50। तो 50 मोती से हमने कितनी माला बनाई है? 5 मालाएं बनाई है। तो यहाँ हम माला की संख्या लिख देंगे 5, ठीक है। ऐसे ही अगला है 60। मोती कितने हैं हमारे पास में? 60 है। तो 60 मोती से हम कितनी माला बनाएंगे बच्चों? 6 माला बनाएंगे, है ना। 60 मोती से 6 माला बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक माला में 10 10 10 10 10 10। कितनी बार 10 है? 6 बार 10 है। तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60। तो माला की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 60। माला की संख्या कितनी हो गई? 6, ठीक है। क्योंकि 60 मोती है और 60 मोती से 6 माला बनी, तो माला की संख्या हो गई यहाँ पे 6। फिर है 70। मोती कितने हैं हमारे पास में? 70 मोती है। अब 70 मोती से कितनी माला बनाई हमने? 7 माला बनाई। क्यों? क्योंकि एक माला में 10 मोती हैं। तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40,
40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70। तो 70 मोती से हमने कितनी माला बना दी है? 7। तो माला की संख्या हम लिख देंगे यहाँ पे 7। ठीक है। अब हमारे पास में मोती है 80। 80 मोती से हमने कितनी माला बनाई है? 8 माला बनाई है। 80 मोती से हमने कितनी माला बना दी है? 8 माला। देखिए 10 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब 80 मोतियों को हमने 8 मालाओं में बांट दिया है। तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80। तो 80 मोतियों से हमने 8 माला बनाई है। तो माला की संख्या यहाँ कितनी हो गई बच्चों? 8। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में अब मोती है 90। 90 मोती से हमने माला बनाई है 9। कितनी माला बनाई है बच्चों? 9 माला बनाई है। 90 मोतियों को हमने 9 मालाओं में अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। एक माला को 10 दिए तो हमने 9 माला यहाँ तैयार कर ली है बना के 90 मोतियों से। आइए देखते हैं 10 10 10 10 10 10 10 10 10। तो 9 बार 10 है, इसको हम जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा? 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90। ठीक है। 80 और 10 कितना हो गया? 90। तो माला की संख्या कितनी हो गई यहाँ बच्चों? 9। माला की संख्या कितनी हो गई? 9। फिर हमारे पास में अब मोती है 100। मोती कितने हैं बच्चों? 100 मोती है। अब 100 मोतियों से हमने कितनी माला बनाई है? 10 माला बनाई है। 100 मोतियों से कितनी माला बनेगी? 10 माला बनेगी, क्योंकि प्रत्येक मतलब हर एक माला में हमें 10 मोती लेने हैं। तो 100 मोतियों को हमने 10 मालाओं में विभाजित किया तो एक माला को कितने मिले? 10, दूसरी को भी 10, तीसरी को भी 10, ऐसे करके 10 ही मालाओं में 10 10 मोती हैं। तो आइए देखते हैं 10 बार है 10 बार है तो 10 और 10 20 और 10 30, 10 40, 10 50 है ना। 10 में 10 जोड़ते जाएंगे। 50 में 10 जोड़ा तो 60, 60 में 10 जोड़ा 70, 70 में 10 जोड़ा तो 80, 80 में 10 जोड़ा तो 90, 90 में 10 जोड़ा तो 100। ठीक है। तो यहाँ पे माला की संख्या कितनी हो गई? 10। 100 मोतियों से हमने कितनी माला बनाई है? 10 माला बनाई है। तो यहाँ हमने लिख दिया है 10। ठीक है। तो ये माला की संख्या हो गई 10। तो हमने 1 से लगा के 10 तक मालाएं तैयार कर ली है। ठीक है बच्चों। जय श्री कृष्ण।